वैसे तो आपने इस डिज़ाइन को इंटरनेट पर कई बार देखा होगा, पर इससे आसान तरीका जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही इजी मेथड के साथ एक डिसेंट डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लंबाई और चौड़ाई मैंने बुकरम की आपको दिखा दी है। बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद मैं पहले तो सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी ताकि हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो। और इस तरह से मैंने ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ की है, तो मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ से 2.5 का निशान लगाऊंगी और 2.5 के आगे ही मैं 1.2 का निशान लगाऊंगी इस तरह से। लंबाई में तकरीबन मैं यहाँ पर 5.5 इंच का निशान लगाऊंगी यानी 5.5। और जो दूसरी मार्किंग हमने ड्रॉ की थी, मैं इस तरह से इन दोनों मार्किंग को आपस में मिलाकर एक बहुत ही खूबसूरत सा नेक का शेप दूंगी। आयरन नेक में इस तरह से शेप दूंगी। पहले तो मैं हल्के हाथ से दूंगी, फिर उसके बाद मैं इसको डार्क कर दूंगी। तो इस तरह से शेप देने के बाद जो हमने पहली मार्किंग की थी, इस तरह से मैं यहाँ पर भी 1.2 के हिसाब से इसे नीचे तक ड्रॉ करूंगी। ये देखिए, क्योंकि हमने 1.2 इसके बराबर मेजरमेंट रखी थी, ऊपर की तरफ से भी मैं 1.5 इंच तक इस तरह से निशान लगाकर इसे तिरछे में ड्रॉ करूंगी। सीधा ड्रॉ नहीं करूंगी, तिरछे में करूंगी। फिर उसके बाद मैं बाहर की मार्किंग लूंगी जो कि आधे इंच की होगी। तो बाहर की मार्किंग मैं आधे इंच की इस तरह से ड्रॉ करूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं कटिंग कर दूंगी, तो ये अंदर वाला हिस्सा कट होगा। सबसे पहले तो मैं ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन को कट करूंगी जो हमने पहले ड्रॉ की थी। फिर उसके बाद मैं बाहर वाली मार्किंग को कट करूंगी। तो जो हमने आधे इंच की बाहर की तरफ मार्किंग की थी, इसको मैं कट करूंगी। इसकी कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद शेप के हिसाब से मैं अंदर की तरफ इसको कट करूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने शेप के हिसाब से यहाँ पर इसको कट किया है। नेक की लंबाई या चौड़ाई अब अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपके साथ मेथड शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा पैटर्न बनकर रेडी हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है बल्कि राउंड में है। यहाँ पर मैंने पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर इस तरह से आयरन किया है, तो बाहर की तरफ मैं आधे इंच का गैप छोड़कर इसको कट कर दूंगी। आधे इंच या उससे भी कम यहाँ पर मैं फैब्रिक को छोड़ूंगी और इस तरह से मैं कटिंग कर दूंगी। कटिंग हमारी हो चुकी है, तो यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी और बाहर वाले फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ पेस्ट कर दूंगी। आप चाहें तो पेस्ट करके इसको स्टिच भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको पहले पेस्ट करूंगी और क्योंकि पीछे की तरफ पलट कर तुरपाई होनी है, तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से पेस्ट करके आयरन करूंगी। आयरन हमारी हो चुकी है और मैंने इस तरह से क्रीज लाइन बनाई है। मेन फैब्रिक के ऊपर मैं इस तरह से रखूंगी, बिल्कुल बीच में रखते हुए। सबसे पहले तो मैं इसको मिड में स्टिच करूंगी। फिर उसके बाद मैं शेप के हिसाब से बुकरम के बराबर इसको स्टिच करूंगी। ना ही बुकरम से ज़्यादा दूर मैं इसको स्टिच करूंगी और ना ही बुकरम के ऊपर, बिल्कुल बुकरम के बराबर मैं इसको स्टिच करूंगी। ये देखिए, इस तरह से। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको अब तक का डिज़ाइन कैसा लगा। मैं इस तरह के और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको स्टिचिंग का बिल्कुल क्लोज व्यू दिखा रही हूँ कि किस तरह से बुकरम के बराबर आपको स्टिच करना है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर मैंने बुकरम के बराबर इसको स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। स्टिचिंग हमारी हो चुकी है, अब मैं इसको कट करूंगी। उससे पहले मैं आपको अपनी स्टिचिंग बता देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल बुकरम के बराबर मैंने इसको स्टिच किया है। अब इसके बाद मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसको कट करूंगी। तो यहाँ पर मैं सिलाई के बराबर तकरीबन 1 फुट का गैप छोड़ूंगी और इस तरह से मैं इसको कटिंग कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ूंगी। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा फैब्रिक छोड़ेंगे तो आपको पीछे पलटने में प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए ज़्यादा फैब्रिक आपको यहाँ नहीं छोड़ना है। और इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पर नोचेस लगा लूँगी। तो दोनों किनारों की तरफ मैं पहले इस तरह से कट्स लगाऊंगी। ये देखिए, मुझे ज़्यादा डीप में भी कट्स नहीं लगाने हैं जिससे सिलाई कट हो जाए। तो बहुत ही अच्छे से मैं सभी तरफ इस तरह से कट्स लगाऊंगी जिससे हमें फोल्डिंग में आसानी हो। ऊपर की तरफ से भी यहाँ पर मैं कट्स लगाऊंगी। अब इसके बाद मैं इस तरह से पीछे की तरफ इसको पलट दूंगी। ये देखिए, बहुत ही आराम से मैं इसको पीछे की तरफ फोल्ड करूंगी। आप यहाँ पर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे किनारों को बाहर की तरफ निकालने के लिए। मैं यहाँ पर सीजर का इस्तेमाल कर रही हूँ।
आप फोल्डिंग करने के साथ साथ आयरन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले फोल्ड करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करूँगी। अगर आपने अच्छे से कट्स लगाए होंगे तो आपको पीछे फोल्ड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये देखिए मैंने बहुत ही आराम से इसे पीछे की तरफ फोल्ड किया है। अब मैं इसे आयरन करूँगी। यहाँ पर मैंने अलग से फैब्रिक पट्टी काटी है, जिसकी मैं चौड़ाई आपको बता देती हूँ। तकरीबन यहाँ पर मैंने 1.6 इसकी चौड़ाई रखी है। लंबाई मैंने अच्छी खासी रखी है। मैं इस तरह से इसे फोल्ड करूँगी और किनारे पर मैं इसको स्टिच करूँगी। बिल्कुल सीधा स्टिच करूँगी यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर स्ट्रिप्स बनानी है, तो इस तरह से मैं इसे बिल्कुल सीधा स्टिच करूँगी। स्टिचिंग मैंने कर ली है। तकरीबन ये कितना बनकर रेडी हुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए आधे इंच में एक कम बनकर रेडी हुआ है। तो अब यहाँ पर मैं डिज़ाइन के हिसाब से इसे कट करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने डिज़ाइन के हिसाब से इसको कट कर लिया है और इस तरह से मैंने 4 स्ट्रिप्स बनाकर रेडी की हैं। अब इसके बाद मैं डिज़ाइन को पीछे की तरफ पलट दूंगी इस तरह से। यहाँ पर सुई धागे की मदद से ओपन एरिया को मैं हैंड स्टिच कर दूंगी। तो डिज़ाइनिंग के लिए हम यहाँ पर इन स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करेंगे। मैंने इसे हल्के से राउंड में आयरन किया है, ये आप देख सकते हैं। और कुछ इस तरह से मैं इन स्ट्रिप्स को एक एक करके इनके ऊपर रखूँगी। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल मिडल एरिया में इनको आना चाहिए। और इन चारों को मैं एक के ऊपर एक इस तरह से रखूँगी और कुछ इस तरह से मैं इनको डिज़ाइनिंग दूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इस स्ट्रिप्स को इसके नीचे रखा है और दूसरी वाली स्ट्रिप्स को भी मैं पहली वाली के नीचे इस तरह से रखूँगी। ये देखिए इस तरह से इनके नीचे रखकर मैं इनको डिज़ाइनिंग दूँगी। अब यहाँ पर जो स्ट्रिप्स हमने अच्छे से एडजस्ट किए हैं, मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से यहाँ पर इनको पेस्ट करूँगी ताकि मुझे स्टिचिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो जिस तरह से मैंने इनको एडजस्ट किया है मैं इस हिसाब से इनको यहाँ पर पेस्ट करूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर मैं पहले पेस्टिंग करी हूँ, फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से आयरन करके यहाँ पर मैं टॉप की सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए और कुछ इस तरह से मैंने इनको पेस्ट कर दिया है। मैं सीधी तरफ पलटते हुए टॉप की सिलाई लगाऊंगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विजिट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के डिज़ाइन अपलोड किए हुए हैं। प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको इन डिज़ाइन के सेक्शंस मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी किसी भी डिज़ाइन के सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह की डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। मैं इस तरह की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाएगी। मेरे चैनल पर मौजूद आपको डिज़ाइंस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मैं इस तरह की और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने टॉप की सिलाई लगा ली है, जिससे फाइनली हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।